दिसंबर का महीना था। सैम एक जरूरी मीटिंग की वजह से लेट हो गया था। वो तेजी से कदम बढ़ाते हुए घर की तरफ जा रहा था। ठंडियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। अभी शाम के 7 ही बज रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे रात के 10 बज रहे हों। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। सैम आगे पीछे देखता जा रहा था कि उसे कोई टैक्सी मिल जाए, पर दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नहीं दिख रहा था। थोड़ी दूर जाते ही उसे पीछे से हॉर्न की आवाज आई। एक टैक्सी उसकी तरफ बढ़ रही थी। सैम उस टैक्सी में बैठकर अपने घर पहुंचता है। सैम के घर के अंदर आते ही उसका पेट डॉगी टॉमी उसके पास आता है। अपनी पूंछ हिलाते हुए वो ये जता रहा था कि अपने मालिक के घर आने पर वो बेहद खुश है। सैम टॉमी के साथ रहता था। कहने को बस वही उसकी फैमिली का मेंबर था। खैर, वो जाकर खाना बनाने लगता है। रात के 10 बजने वाले थे। टॉमी गेट की तरफ देखते हुए अजीब तरह से भौंकने लगा। सैम उसके पास जाता है। उसे उसका यह बिहेवियर बेहद अजीब लगता है, क्योंकि वो ऐसे कभी भी भौंकता नहीं था कि तभी डोरबेल की आवाज आती है। सैम सोच में पड़ जाता है कि इतनी रात को कौन आया होगा। वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है कि टॉमी गुर्राते हुए भागकर हॉल में छुप जाता है। सैम दरवाजे के पीपहोल से बाहर देखता है, जहां उसे 2 बच्चे दिखाई देते हैं। सैम दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर को महसूस होती है। वो सामने देखता है 2 बच्चे नीचे सर किए खड़े हैं। एक लड़का जो 7 से 8 साल का लग रहा था और एक लड़की जो उससे थोड़ी बड़ी 11 से 12 साल की लग रही थी। क्या हुआ बच्चों? सैम ने पूछा, जिस पर वो बच्चे कुछ न बोले। सैम ने फिर से पूछा, बच्चों क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? कि लड़की ने अपना सर ऊपर किया। हम गुम गए हैं, आप हमें अपना फोन यूज करने दीजिए, हम फोन करके अपने पेरेंट्स को बुलाएंगे। सैम ने ध्यान से देखा कि उस बच्ची की आंखें काली है। उसकी आंखों का रंग नहीं काला, बल्कि उसकी पूरी आंख ही काली है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया का अंधेरा उन आंखों में समाया हो। एक ऐसा अंधेरा जहां जाने से हर कोई डरता है। कि इतनी देर में दूसरे बच्चे ने सर ऊपर किया और उसकी आंखें भी पूरी काली थी। सैम ने डरते हुए कहा, बच्चों तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं यहीं से फोन कर देता हूं। जिस पर वो बच्चे कहते हैं, नहीं, हमें अंदर आने दो। इतने में सैम का पेट टॉमी गुर्राते हुए आता है और सैम के पीछे छुपकर उन बच्चों की ओर देखता है कि तुरंत वो लड़का टॉमी की तरफ अजीब तरह से देखता है और टॉमी डर के वहां से भाग जाता है। सैम को समझ आ गया था कि यहां कुछ न कुछ गड़बड़ है। सैम ने और गौर से उनकी तरफ देखा। उनकी चमड़ी हल्की हल्की पीली थी, मानो उनमें खून ही ना हो। सैम को बेहद डर लग रहा था। वो बार बार उसे कह रहे थे, हमें अंदर आने दो। सैम किसी न किसी तरह टाल मटोल करता रहा। उसे ये डर था कि अगर उसने डर के कदम पीछे किए और एकदम से दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो वो कुछ कर ना दे। कि तभी सीटी बजने की आवाज आई। सैम को एक आइडिया आता है। वो उन बच्चों से कहता है, तुम यहीं रुको,
मैं गैस बंद करके आता हूं। वो बच्चे सैम की ओर एक टक देख रहे थे। बिना मुड़े सैम अपने कदम पीछे करता रहा। एक झटके से उसने गेट बंद किया और लॉक कर दिया। फिर भागकर उसने सारी खिड़कियों को बंद किया और पर्दे लगा दिए और फिर टॉमी के साथ दुबक कर बैठ गया। डोरबेल की आवाज आती रहती है। एक बार, 2 बार। टॉमी गुर्राता रहता है कि थोड़ी देर बाद वो गुर्राना बंद कर देता है। सैम उठकर गेट के पास जाता है और पीप होल से बाहर देखता है। वो बच्चे गेट के सामने नहीं थे, बल्कि सड़क पर खड़े उसी के घर की तरफ देख रहे थे। सैम थोड़ी थोड़ी देर के बाद बाहर देखता रहा, ये जानने के लिए वो बच्चे गए या नहीं। और कुछ समय बाद वो बच्चे चले गए। सैम ने चैन की सांस ली, पर पूरी रात वो अच्छे से सो नहीं पाया। अगले दिन ऑफिस में वो अपने कोलीग से इस बारे में बात करता है। उन्हें ये सारी बात बताता है, जिस पर एक शख्स जो उसके साथ काम करता था वो कहता है, किस्मत वाले हो सैम, बच गए। ऐसे ही हमारे घर के पास एक लेडी के घर ये बच्चे आए थे। कहते हैं उन लेडी ने उन्हें अंदर आने दिया। वो अंदर आकर पूरा घर देखने लगे और जब वो लेडी उनके लिए पानी लेने गई तो उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसकी नाक से खून बहने लगा कि तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने हॉल में आकर देखा, बड़ा सा काले रंग का कोट पहने 2 शख्स जिनकी आंखें काली थी, वो उन लेडी की तरफ देख रहे थे और कुछ देर बाद वो उन बच्चों को साथ में लेकर चले गए। पर अगले ही दिन उन लेडी की बहुत ही रहस्यमय तरह से मौत हो गई। इतना सुनते ही सैम ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और सोचने लगा कि अगर वो उन बच्चों को अंदर आने देता तो क्या होता उसके साथ।